हरियाणा में इन दिनों कानून व्यवस्था सवालों के कटघरे में खड़ी है। लूट, हत्या, चोरी और डकैती की घटनाएं अब आम सी हो गई हैं। अब तो बड़े बड़े नेताओं और विधायकों को भी जान से मारने की धमकियां मिलने लगी हैं। मगर बावजूद इसके पूरा पुलिस महकमा और महकमे के आकाओं द्वारा बयानबाजियों से ही काम चलाया जा रहा है। जी हां, दरअसल पिछले कुछ दिनों में ही हरियाणा के 6 विधायकों को जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। शिकायत पर पुलिस थानों में केस दर्ज भी है, लेकिन अभी तक एक भी आरोपी पकड़ा नहीं जा सका है। इसी बीच अब इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी के निजी सचिव सुखबीर सरोहा को गोली मारने की धमकी मिलने की ये धमकी चिराग नयन नाम के फेसबुक प्रोफाइल से दी गई है, जिसमें सुखबीर सरोहा को एक फेसबुक पोस्ट पर कमेंट के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। इस धमकी में गाली गलौज भी लिखी गई है और साथ ही में ये लिखा गया है कि सिद्धू मूसेवाला को मारने वालों में से एक मैं भी हूँ और इसके लिए उसे 5 लाख रुपए मिले हैं। इतना ही नहीं, धमकी में ये भी कहा गया है कि मूसेवाला की तरह तेरी भी सुपारी मिल गई है, इसलिए गोली खाने के लिए तैयार हो जा। 10 तारीख को मेरा पीए है मास्टर सुखबीर सरोहा, उसको धमकी मिली है जान से मारने की, और उसके बाद वो कोई टेलीफोन से नहीं बल्कि फेसबुक से डाली गई है। उसी की फेसबुक से आईडी है, कोई नीरज नाम का लड़का है, नीरज नैन, चिराग नैन, उसने ये धमकी डाली है। और उसके अलावा ये भी कहा है कि तेरे चौधरी को भी गाड़ियाँ दी गई हैं, उनको भी देख लेने की धमकी दी है। तो चौधरी नफे सिंह राठी भी हो सकता है, कपूर भी हो सकता है। तो मैंने भी 10 तारीख को तो सुखबीर सरोहा ने कंप्लेंट दी, क्योंकि उनका थाना लगता है, लाइन पर रहते, लाइन पर थाने। और 12 तारीख को कपूर राठी ने कंप्लेंट दी सिटी थाना भादुड़। और कल मैंने कंप्लेंट भेजी अपनी तरफ से कि भाई इस किस्म की धमकी देने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और हमारे परिवार को और हमारे पीए को सुखबीर सरोहा को सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए। ये क्योंकि 7 एमएलए हैं, वर्तमान एमएलए, जिनको धमकी दी गई। अब तक एक भी मुलजिम नहीं पकड़ा गया है, एक भी दोषी को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो ये क्या माहौल हरियाणा में बना करके रख दिया। सरकार सो कहाँ रही है। बीजेपी के नेताओं के पास 8-8 गनमैन है कई जगह। बीजेपी के जो जिला के प्रधान हैं उनके पास भी गनमैन है, जो हारे हुए एमएलए हैं उनके पास भी गनमैन है, जो इनके हारे हुए प्रदेश के अध्यक्ष हैं जो एमएलए का चुनाव हार गए थे उनके पास भी गनमैन है, इनके आम लोगों के पास भी सिक्योरिटी है। तो उनको तो कोई धमकी मिली नहीं है, और जिसको धमकी मिलती है उसको सिक्योरिटी मुहैया कराते नहीं है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार? ये लोग भय के माहौल में जीवे। FIR हमने तीनों ने एप्लीकेशन देने के बाद, कंप्लेंट देने के बाद अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। ये बड़ा सोचने का विषय है। कहाँ तक लोग इन सरकार पर विश्वास करेंगे? ये मरने का इंतजार कर रहे हैं क्या? कोई मर जाए तब मुकदमा दर्ज हो, तो ये ठीक नहीं है। सुखबीर सरोहा को धमकी मिलने के बाद पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। नफे सिंह राठी का कहना है कि 3 शिकायतें देने के बावजूद पुलिस द्वारा केस दर्ज नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा है कि इस सरकार ने भाजपा के छुट भैये से लेकर बड़े छोटे सभी पदाधिकारियों को सुरक्षा के लिए गनमैन मुहैया कराए हैं, लेकिन आम लोगों को डर के माहौल में जीने के लिए मजबूर कर दिया है। राठी ने कहा है कि इतनी धमकियां मिलने के बाद भी एक भी आरोपी पकड़ा नहीं गया है, जबकि विपक्षी दल सड़क से लेकर राज्यपाल तक सुरक्षा मुहैया कराने की गुहार लगा चुके हैं। बहरहाल धमकी देने वाले का नाम फेसबुक प्रोफाइल पर चिराग नयन है और उसकी प्रोफाइल पर 24 घंटे पहले ही एक पोस्ट डाली गई है, जिसमें उसने अपना नाम लॉरेंस कुजूर बताया है और साथ ही अपना व्हाट्सएप नंबर लिखते हुए ये भी कहा है, मैंने जिसको भी मारा है वो जिंदा नहीं बचा, इसलिए जिसे भी सुपारी किलिंग करवानी हो संपर्क कर सकता है। बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।